सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन 5 बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर के। जैसा कि आप लोग देखोगे भी इन 5 बैंकिंग स्टॉक्स में आज हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है भाई। कल इन शेयरों में बड़ी तेजी थी, 15-15, 20-20% तक स्टॉक उछले थे, 10-10% तक स्टॉक उछले थे। और आज आप लोग देखोगे भी इन शेयरों में 7-7, 8-8% तक हमें गिरावट होते हुए नजर आ रही है। पहला जो शेयर हमारा रहेगा अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा आप लोग देखोगे इंडियन ओवरसीज बैंक IOB, ये भी 8% टूट चुका है। यूको बैंक में भी करीब 7.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। पंजाब एंड सिंध बैंक में भी आप लोग देखोगे 5.5% की गिरावट है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 4.5% की गिरावट है। आखिरकार क्यों? तो मैंने कल इसके इन 5 स्टॉक्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था जहां पर गवर्नमेंट का एक बड़ा फैसला हमें देखने को मिला है। और उस फैसले के बाद आप लोग देखोगे इन शेयरों में बड़ी गिरावट होते हुए नजर आई है। तो जिस भाई ने वो वीडियो नहीं देखा है, वो खबर नहीं देखी है, तो आपको मैं बताना चाहता हूं भी वो आखिरकार न्यूज क्या थी जिसकी वजह से इन शेयरों में आज हमें प्रेशर दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो रीजन है, कल इन शेयरों में जो 15-15% तक, 18-18% तक जो तेजी बनते हुए नजर आई थी भाई, उसके बाद जो ना भी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी हो रहा है। ठीक है ना भाई, समझे ना भी आखिरकार क्यों टूटे हैं। एक तो प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, इतनी ज्यादा तेजी के साथ ये जो ना भी स्टॉक ऊपर में गए और जिन्होंने नीचे के भाव में खरीदा उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया। दूसरा जो रीजन है वो आप लोग देखोगे भी गवर्नमेंट का ऐलान। ठीक है, इन 2 खबरों के बाद या फिर इन 2 कारणों से जो ना भी ये स्टॉक्स हमें गिरते हुए नजर आ रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ भी आखिरकार क्या गवर्नमेंट का ऐसा ऐलान हो गया जिसकी वजह से इन शेयरों के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर है। तो ये खबर हमें जो ना भी CNBC आवास की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिली थी। यूको बैंक समेत इन 5 सरकारी बैंक को लेकर सरकार का बड़ा फैसला है भाई। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ भी क्या खबर है और क्या पूरा मामला है। वैसे मैंने कल बता दिया था QIP के जरिए इन 5 स्टॉक्स में से आप लोग, इन 5 स्टॉक्स में आप लोग देखोगे जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो अपनी होल्डिंग बेच रही है QIP के जरिए। और हर एक बैंक से 2000 करोड़ रुपए जुटाएगी भाई। ठीक है, हर एक बैंक से आप लोग देखोगे 2-2 हजार करोड़ रुपए के शेयर बेचेंगी और वहां से जो ना भी फंड रेज करेगी। करीब 10,000 करोड़ का फंड रेज कर सकती है गवर्नमेंट का। ये बड़ा ऐलान हुआ है अभी और ये खबर हमें देखने को मिली अभी CNBC आवास की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। वहां पर जो ना भी सूत्रों के हवाले से ये न्यूज आई है और आप लोग ये देख भी सकते हो भी उनकी तरफ से जो ये अपडेट जारी किया गया था कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद। और यही सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर हमें बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो QIP है, OFS है, किसके जरिए करेगी वो बाद में की बात है अभी। तो ये जो कंपनी है वो अपना जो स्टेक है वो इन कंपनियों से, जो गवर्नमेंट है, इन बैंक से अपना स्टेक सेल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको पता भी होगा भी इनके जो होल्डिंग है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो QIP के जरिए करेगी तो होल्डिंग आप लोग देख सकते हो भी पंजाब एंड सिंध बैंक में 98.25% होल्डिंग है प्रमोट जो ये सरकार है उसकी। और इंडियन बैंक के अंदर आप लोग इंडियन ओवरसीज बैंक में लगभग 96.38% की, 95.39% की आप लोग यूको बैंक में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 93.08% है। बैंक ऑफ इंडिया में 79.6% है। यानी कि जो मिनिमम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का जो आप लोग देखोगे रूल है, उन सभी से इनमें ज़्यादा होल्डिंग है। तो इन फ्यूचर में ये OFS के जरिए अपना स्टेक बेच भी सकता है अभी गवर्नमेंट यहाँ से, ठीक है, क्योंकि प्रमोटर्स के पास 75% से ऊपर में होल्डिंग नहीं हो सकती भाई। तो यहाँ से इन फ्यूचर में ये OFS भी लेकर आ सकते हैं QIP के जरिए भी, यानी जैसे हो सकता है अपने शेयर सेल करके ये फंड रेज यहाँ से करेंगे भाई। तो ये खबरें, और कल के दिन इन शेयरों में ये बड़ा एक्शन बने थे, आप लोग देख रहे होंगे। 10% की तेजी पंजाब एंड सिंध बैंक में, इंडियन ओवरसीज बैंक में 17% के आसपास की तेजी है। और लगभग 15% की तेजी यूको बैंक में बनी थी, 19% की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। और वहीं आप लोग देखोगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 15% की। तो बड़ी तेजी कल के दिन थी। आज इन शेयरों में बड़ा प्रेशर है बिकॉज गवर्नमेंट का जो ये स्टेक सेल का ऐलान हुआ है उस वजह से, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। और बहुत सी भाइयों के कमेंट्स ये भी आए थे कि क्या अब इन शेयरों को यहाँ से सेल करना ठीक रहेगा। देखो भैया, अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म से ट्रेड वाले हैं तो उनको देखो भाई ये गिरावट का सामना करना पड़ गया अभी के टाइम, तो कोई बेनिफिट नहीं है, आप लोग होल्ड कर सकते हो। आगे आपकी मर्जी, आप किस प्रकार से क्या स्ट्रेटेजी बनाते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।